हेलो एवरीवन, आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब, मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम का स्टॉक बढ़ाया। यूएन की निगरानी एजेंसी का दावा। जो यूएन की निगरानी करने वाली एजेंसी है उसने ऐसा दावा किया है कि मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम का स्टॉक बढ़ चुका है और ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने एक गोपनीय रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान ने मिलिट्री ग्रेड यानी 60% तक शुद्ध यूरेनियम का स्टॉक बढ़ा दिया है। यह यूरेनियम परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब मानी जाती है। एजेंसी ने ईरान से सहयोग बढ़ाने और अपनी नीति में बदलाव करने की अपील की है। जो एजेंसी है उसने ईरान से ऐसा कहा है कि वह अपनी नीतियों में बदलाव करे और परमाणु हथियार बनाए। वहीं इजराइल ने कहा है कि IAEA की रिपोर्ट दिखाती है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की पूरी तैयारी कर चुका है। इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसे तुरंत रोकने की अपील की है। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो वह ऐसा करने वाला 10वां देश होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है। फरवरी से मई के बीच 50% की वृद्धि। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि 17 मई तक ईरान के पास 60% शुद्धता वाला करीब 408.6 किलो यूरेनियम था। यह मात्रा फरवरी की तुलना में 50% ज़्यादा है। यूरेनियम को जब ज़्यादा शुद्ध किया जाता है तो वह हथियार बनाने के लायक बन जाता है। 90% शुद्ध यूरेनियम को हथियार ग्रेड यानी परमाणु बम बनाने के लायक माना जाता है। 60% तक पहुंच जाने का मतलब यह है कि ईरान अब उस स्तर से सिर्फ एक कदम पीछे है। IAEA ने यह भी बताया है कि अगर ईरान ने 60% वाले करीब 42 किलो यूरेनियम को और ज़्यादा शुद्ध कर दिया तो उससे एक परमाणु बम बनाया जा सकता है। फिलहाल ईरान के पास कुल मिलाकर 9,207.6 किलो समृद्ध यूरेनियम है। हालांकि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम बम बनाने के लिए नहीं बल्कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे बिजली बनाने या चिकित्सा के लिए है, जो कि बहुत अच्छा भी है। ईरान ने रिपोर्ट में को गलत बताया। ईरान के विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा संगठन ने इस रिपोर्ट को गलत और पक्षपातपूर्ण बताया। उन्होंने कहा है कि यह रिपोर्ट अविश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है और इसमें राजनीतिक दबाव में तैयार किया गया है। ईरान ने यह भी कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम इस्लामिक सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत शांतिपूर्ण है। उसने अपने सर्वोच्च नेता खामेनेई से उस फतवे का जिक्र किया जिसमें परमाणु हथियारों को इस्लाम के खिलाफ बताया गया है। अमेरिका ने ईरान को नया प्रस्ताव दिया। ओमान के विदेश मंत्री तेहरान पहुंचे। उन्होंने अमेरिका का एक नया प्रस्ताव ईरानी विदेश मंत्री को सौंपा। यह प्रस्ताव परमाणु कार्यक्रम सीमित करने और अमेरिका प्रतिबंधों में राहत से जुड़ा है। हाल ही में रोम में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का 5वां दौर हुआ, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। IAEA की जांच में क्या मिला? IAEA को शक है कि 2000 के दशक की शुरुआत में ईरान का एक गुप्त सैन्य परमाणु कार्यक्रम था। जांच में यह बात 3 पुरानी साइटों तुर्कजाबाद, वरामिन और मरीवान के बारे में सामने आई है। चौथी साइट में लाबिसान शान को ईरान ने 2003 के बाद ध्वस्त कर दिया और वहां IAEA को जाने की नहीं दिया। रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार। ये देखें, आप देख सकते हैं रूस के पास 5,580 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 544, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 172 हैं। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार 170, इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार हैं। 100 किलो टन का न्यूक्लियर वेपन कितनी तबाही मचा सकता है? 1.8 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह से तबाह कर देता है। अगर 100 किलो टन का जो न्यूक्लियर वेपन होता है वो 1.8 किलोमीटर के एरिया को तो बिल्कुल पूरी तरीके से तबाह कर देता है और 3 किलोमीटर एरिया में गंभीर तबाही मचा देता है। 5 किलोमीटर के एरिया को भारी नुकसान पहुंचाता है, जबकि 8 किलोमीटर तक के एरिया का इसका असर होता है।
तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा तबाही हो जाती है। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में 15 किलोटन वाला न्यूक्लियर बम गिराया गया था। कैसे तबाही मचाते हैं परमाणु हथियार? परमाणु बम से निकलने वाला आग का गोला बिल्डिंग, चीज़ों और लोगों को तबाह कर देता है। ब्लास्ट वेव, ये होता है ब्लास्ट वेव, मौत, इंजरी होती है, इमारतें इससे नष्ट हो जाती हैं। अब जो इसका रेडिएशन होता है शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। रेडिएशन से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, धमाके के कई किलोमीटर के दायरे में इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचता है। रेडियो एक्टिव बारिश, रेडियो एक्टिव धूल और मलबे के धमाके के करीब 15 मिनट बाद ज़मीन पर गिरते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। दुनिया के सबसे घातक माने जाने वाले परमाणु हथियार या न्यूक्लियर के वेपन सामूहिक विनाश के ऐसे हथियार होते हैं जो तबाही मचाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन या परमाणु हथियार अपेक्षाकृत कम वजन के होते हैं और कम दूरी में तबाही मचाते हैं। टेक्निकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कुछ किलोमीटर के दायरे में तबाही मचाने में किया जाता है। अब देखें, न्यूक्लियर वेपन 2 तरह के होते हैं, स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल। स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियार भारी भरकम होते हैं और लंबी दूरी तक तबाही मचा सकते हैं। जैसे मॉस्को से इन्हें वाशिंगटन तक दागा जा सकता है। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने हज़ारों की संख्या में टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन तैनात किए। हालांकि युद्ध के मैदान में अब तक कभी इनका इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या होगा यदि ईरान ने परमाणु बम बनाया? तो यदि ईरान परमाणु बम बनाता है तो यह इस्लामिक जगत और क्षेत्रीय हथियारों की होड़, बढ़ते शिया सुन्नी संघर्ष, गंभीर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, इजराइल के साथ संभावित सैन्य टकराव को और बढ़ती अस्थिरता जैसी कई गंभीर चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर करेगा। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध जटिल और तनावपूर्ण रहे हैं, जिनकी जड़ें 1953 के तख्तापलट और 1979 के ईरानी क्रांति में हैं। इन घटनाओं के बाद दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं थे, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और संघर्ष रहे हैं, जैसे कि परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और मिसाइल कार्यक्रम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।